सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड देयर मीनिंग से। बेसिकली फिज़िक्स में क्या होता है कि हम सब चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन हमको बहुत बेसिक चीज़ों के मतलब नहीं पता होते। तो मेरे इन वीडियो सीरीज़ का पर्पस ये है कि आप फिज़िक्स को समझें कि फ़िज़िक्स में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है और वो काम किस तरीके से करती है। इस सीरीज़ में हम हर एक चैप्टर कवर करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आप भी लगे रहना और मैं भी लगे रहूँगा। वी बोथ विल एन्जॉय दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड देयर मीनिंग। तो आप जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक अपना यूनिट होता है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। तो बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और उनको हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। जैसे लेंथ हो गया 5 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। आप जानते हैं 5 मीटर डिस्टेंस कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर की लेंथ कितनी होती है। मास आप जानते हैं कि कोई कहता है कि मेरा मास है 80 kg, 50 kg। सो यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट देर आर सर्टन यूनिट्स डेट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको पूछ दिया एक्सेलरेशन का मतलब बता दो क्या होता है, तो आपको होगा एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एक्सेलरेशन का यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है। तो आज का पर्पस यही है कि हम अलग अलग चीज़ों का मीनिंग देखें कि किस तरीके से वो काम करती हैं, एंड यू विल एन्जॉय ऑल दिस। आज की क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कवर करेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कवर करेंगे और डेंसिटी को कवर करेंगे। तो ये 4 बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है। लेट्स से यही हमारा प्यारा सा रोड है और लेट्स से कि आप यहाँ खड़े हैं। ओके, लेट्स से कि आप यहाँ खड़े एंड रोड के वहाँ दूर आपका कोई दोस्त खड़ा है। इसके एंड में मैं आपको पेंटिंग के बारे में कुछ बताऊंगा कि पेंटिंग में हम किस तरीके से डिस्टेंस का इफेक्ट लाते हैं, लेकिन पहले यहाँ डिस्टेंस देखते हैं। तो लेट्स से आप दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है आपका, लेट्स से वो है, इसके हिसाब से वी कैन से लेट्स से 20 मीटर है। ओके, तो डिस्टेंस को आप समझते हो कि एक एंड से दूसरे एंड जाने में कितना आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इस चीज़ को आप समझते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है लेट स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। क्या बोला मैंने कहा कि स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। लेट्स से कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये थी और आप यहाँ से निकले, आप यहाँ से पूरा घूमे फिरे और एंड में यहाँ पर आ गए। ओके, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये जो आपका पाथ था, ये जो आपका रास्ता था, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपके स्टार्टिंग पोजीशन और आखिरी पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। आई होप यू फॉलो दिस। ओके, सपोज ये आप हो। ओके, आप ये हाथ भी बना दे, तो मैंने हाथ बनाना भूल गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका दोस्त है। ओके, बीच में डिस्टेंस आपके 20 मीटर के। लेट्स से आप यहाँ से अपने दोस्त के पास गए, 20 मीटर दोस्त के पास गए आप, और फिर वापस 10 मीटर और पीछे आ गए। ओके, 10 मीटर और पीछे आ गए और यहाँ पर बीच में कहीं आप खड़े हो गए। ओके, तो क्वेश्चन है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। कैन यू टेल मी हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। पहले तो आप यहाँ से एंड तक अपने दोस्त तक के पास गए, तो आपने 20 मीटर वहाँ कवर किया, राइट। और फिर आप वहाँ से दोबारा यहाँ पर बीच में आ गए कहीं पर, जो 10 मीटर था। तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। यू विल से नॉर्मली यू विल से कि हमने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, करेक्ट। लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसमें। क्या बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन तो ये थी और आपकी फाइनल पोजीशन ये थी, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। आई थिंक यू नो हाउ मच इट इज़ योर 10 मीटर। आई होप यू फॉलो दिस। तो ये एक बेसिक सा मतलब था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क था। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ज़रूर हो सकता है। तो लेट्स से कि आप यहीं पे खड़े हैं। एक सेकंड में ज़रा इसको इरेज कर दूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये थोड़ा मेरे साथ खेलता है कभी कभी। ठीक है, चलो ये बाद में इरेज ही नहीं होना चाहता। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से कि आप वही कि आप यहीं पर आप खड़े हैं, राइट, एंड आपका दोस्त यहाँ पर दूर कहीं पर है। फाइन, आप उसके पास गए एंड उसके पास जाके आप दोबारा उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुँच गए। तो आपने जहाँ से शुरू की थी, आप उसके पास जाके वापस वहीं पर आ गए। तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही है। अगर दो पॉइंट्स के बीच का स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन एक ही है, इट मीन्स देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। डू यू फॉलो।
तो अगर आपने सेम पोजीशन पे स्टार्ट किया है और उसी पोजीशन पे ख़त्म करते हैं तो वी से योर डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। HC वर्मा बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि एक प्रोफेसर रहते हैं, वो क्लास में घुसते हैं, पूरी क्लास में पढ़ाते हैं 1 घंटे और पूरी क्लास भर घूमते रहते हैं और एंड में जिस पोजीशन से घुसे थे उसी पोजीशन से निकल जाते हैं। तो उन प्रोफेसर का उस क्लास में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उन्होंने स्टार्ट जिस पोजीशन से किया था वहीं पर उन्होंने ख़त्म किया, सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इन दैट केस। ओके, सो ये वाली बात थी। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है? डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव डिस्टेंस। ओके, इवन इफ अगर आप रास्ते में वापस आते हैं, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक रेफरेंस पोजीशन देनी पड़ती है। अगर आप वो रेफरेंस पोजीशन से पीछे गए तो हम कहेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। मतलब क्या? देखो ऐसे सिंपल, जैसे ये आपका रोड है और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है लेट्स से, ठीक है। लेट्स से कि मैं इस पोजीशन को रेफरेंस पोजीशन मान लेता हूँ 0 मीटर और इसको +1 2 3, आप नंबर लाइन को जानते हैं, और यहाँ पर पीछे आ गया लेट्स से मैं -2 -3। ओके, तो अगर आप इस रेफरेंस लाइन के इस तरफ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में काउंट होगा। अगर आप रेफरेंस लाइन के इस तरफ रहेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में काउंट होगा। व्हाट डज दैट मीन? सपोज आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, ओके, एंड आपकी फाइनल पोजीशन ये हो गई। ओके, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? वी विल से योर डिस्प्लेसमेंट इज -2 मीटर। आई होप यू फॉलो दिस। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी -2 मीटर। डू यू फॉलो? तो इस तरीके से होगा यहाँ पर। ओके, इसकी एक और बहुत मस्त चीज़ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ से शुरू किया, आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, आप यहाँ से 3 मीटर तक गए। ओके, और ये आपकी सेकंड पोजीशन थी, 3 से आप दोबारा एंड तक वापस पीछे आए। लेट्स से आप इधर आ गए, दिस इज योर थर्ड पोजीशन, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर आए विच इज़ -2 मीटर। तो क्वेश्चन है कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कैसे करेंगे आप? पहले फर्स्ट पोजीशन से 2 तक गए तो कितना आपने डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर कवर किया। तो डिस्टेंस में आप सिंपली ऐड करते जाएंगे, राइट। तो आपका जो भी डिस्टेंस है यू विल सिंपली ऐड। सो यू विल से ओके, पहले पोजीशन में हम 1 से 2 तक गए तो 3 मीटर हमने कवर किया, राइट। ये 0 था और ये 3 था, सो 3 मीटर। फिर आप सेकेंड पोजीशन आप 2 से 3 पे आए वापस, समझ रहे हो आप? 2 से आप 3 पे आए, तो 2 से 3 जाने पे कितना आपने डिस्टेंस कवर किया? तो ये 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। आपने 6 मीटर आप पीछे आए टोटल। फिर आप 1 मीटर आगे की तरफ गए, है ना, -3 से -2 पे आ गए। आई होप यू फॉलो दिस। -3 से -2 पे आप आ गए, सो +1 मीटर। सो टोटल आपका डिस्टेंस कितना आपने कवर कर लिया? 10 मीटर्स का। सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप सोच के बता सकते हो। सो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? ये थी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, एंड आपकी फाइनल पोजीशन क्या थी? आपकी फाइनल पोजीशन ये थी, राइट। आपने यहाँ से शुरू किया, आप सब जगह घूम फिर के यहीं पे आ गए। ओके, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो हमारा रेफरेंस 0 ये रहा, ध्यान देना यहाँ पर रेफरेंस 0 हमारा वो था। सो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस केस में? आई होप नाउ यू नो। सो डिस्प्लेसमेंट आपका -2 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो +2 और -2 कब इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये आपको समझ होनी चाहिए कि हम किस केस में +2 यूज़ करेंगे, किस केस में -2। तो बेसिक सही है कि आपको बस ध्यान देना है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरा पेन वापस आ जाए। हाँ, तो आपको बेसिकली बस इसका ध्यान देना है कि आपकी रेफरेंस क्या है। तो बेसिकली हम राइट हैंड साइड को हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली मेरा पेन वापस आ चुका है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आई होप आपको फ़र्क समझाओ। और भी एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स में आप डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ते हैं, आप कभी भी डिस्टेंस ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते। तो मोस्टली आप जो भी कुछ पढ़ेंगे आप डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये टर्म्स पढ़ेंगे। आप स्पीड और डिस्टेंस इसको नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। मतलब में बस थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। आपको फ़िलहाल उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते होगे यू विल अंडरस्टैंड इट। तो दिस वाज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, वेलोसिटी। नाउ
ये छोटा सा बच्चा आपको भागते हुए दिख रहा है। सो इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, इट इज़ रनिंग विद सम स्पीड। तो बेसिकली आप स्पीड मांग के चलो। तो बेसिकली व्हाट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ स्पीड विद सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन। तो इस टाइम इस बच्चे की कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, राइट, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है। सो व्हाट डज दैट मीन, सपोज कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये हमारा प्यारा सा बच्चा है, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ओके। और एक और बच्चा है जो इस डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो स्पीड के टर्म में हम हमेशा कहेंगे कि भाई दोनों की स्पीड सेम है। वी विल ऑलवेज से कि दोनों की स्पीड सेम है। वी विल से ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से भाग रहा है। लेकिन वेलोसिटी के टर्म्स में हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, ध्यान देना। वेलोसिटी के टर्म्स में हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। हम हमेशा कहेंगे कि दिस इज़ हैविंग अ, हम अगर अपने एक्सिस को डिफाइन कर दें, हम इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लेंगे और इसको नेगेटिव एक्सिस मान लेंगे, राइट। तो हम हमेशा कहेंगे कि ये वाला जो बच्चा है ये +2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, वेलोसिटी से भाग रहा है, और ये वाला जो दूसरा बच्चा है ये -2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से भाग रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। सो वेलोसिटी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका जो प्लस और माइनस साइन है, इट इज टेलिंग यू द डायरेक्शन। So if I am saying that someone is running at -2 meter per second velocity, it means they are running in the left hand direction, okay. And if I say someone is moving with +2 velocity, +2 meter per second, it means they are moving in the right hand direction. I hope you follow all this. So this was the basic meaning of speed and velocity. So our class was on units. So what is the unit, what does that unit mean? So what is our unit? So हमारा यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, हमारी पुरानी स्लाइड वापस आ गई, बड़ा अच्छा सा एनिमेशन डाला था मैंने उसमें, ठीक है। तो वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स से हमारा वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके स्कूल में टीचर ने आज लड्डू बांटे, ठीक है। सो लेट्स से टीचर ने बांटे हैं 2 लड्डू पर स्टूडेंट, 2 लड्डू पर स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे, आप इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट को कितना लड्डू मिले, 2। ये यूनिट हो गया हमारा इस केस में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सिमिलरली ये मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स एक सेकेंड में आपने कितना मीटर ट्रैवल किया, राइट। सो अगर हमारी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि आपने एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आई होप यू फॉलो दिस। जो लोग बाइक चलाते हैं या फिर कार से आप ट्रैवल करते हैं तो आप जानते हैं। सो लेट्स से आपकी वेलोसिटी है वहाँ पर किलोमीटर पर आवर में होती है। तो लेट्स हमारी वेलोसिटी है बाइक की 40 किलोमीटर पर आवर और हम उसी से कॉन्स्टेंटली जाते रहे। व्हाट डज दैट मीन कि आप हर घंटे में कितना ट्रैवल करने वाले हैं, 40 किलोमीटर। तो वेलोसिटी इज़ अ सिंपल थिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो दिस वाज द लॉजिक, ओके। अच्छा, ये वाला मीटर स्केल मैंने यहाँ पर क्यों दिया, ताकि आपको मीटर का अंदाज़ा आए। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो ये 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, ओके। तो ऐसा आप एक और 15 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 30 सेंटीमीटर का एक स्केल बन जाएगा। ऐसे 30 के 3 स्केल आप जोड़ दीजिए एक साथ, डेट इज़ 90 सेंटीमीटर, और साथ में एक और 10 सेंटीमीटर का स्केल जोड़ दीजिए, तो टोटल जो आपको डिस्टेंस मिलता है डेट इज़ 1 मीटर। तो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज यू शुड नो हाउ मच इज़ 1 मीटर, हाउ मच इज़ 2 मीटर, हाउ मच इज़ 5 मीटर। तो कभी क्वेश्चन में बोले कि 5 मीटर की स्पीड है तो आपको इमेजिन होना चाहिए 5 मीटर कितना होता है, तभी आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 5 मीटर क्या होता है, जैसे आप रूम में होंगे, आप क्लासरूम में, आप घर में, तो आप ज़मीन से लेकर टॉप तक की जो हाइट होगी आपके, जो एक एवरेज घर की इंडिया में, ज़मीन से जहाँ पर आपके पैर है और जहाँ पर आपका छत पे जहाँ पंखा है, सो डेट डिस्टेंस इज़ 5 मीटर। और कहीं कहीं 5, 6, 7 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहेगा उसमें। सो आई होप आपको मीटर पर सेकेंड का मतलब समझा होगा यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन। ओके, सो आपने एक्सेलरेशन मतलब आपने सुना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, कोई बहुत स्लो बाइक चलाता है, आप क्या करोगे, एक्सेलरेट करना, वी से इन दैट वे, राइट, थोड़ा भगाना,
तो बेसिकली एक्सेलरेशन बताता है कि आप स्पीड को चेंज कर रहे हो। ओके, सो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बेसिकली आया कहाँ से, ये ऐसे आता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इट इज़ एक्चुअली मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, राइट। सो ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये ऐसे ही होता है, लेट्स से 3/4 डिवाइड एंटायर थिंग डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट, इट बिकम्स 3/8। आई होप यू फॉलो। तो उसी तरीके से होता है। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकंड। इसको फिलहाल हम इस तरीके से देखेंगे। सो देखो क्या होता है। सो इट इज़ मीटर पर सेकंड। व्हाट डज दैट मीन? इट टेल्स यू कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ती है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट था, राइट। सो लेट्स से हमारी वेलोसिटी है, सो लेट्स से हमारा एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंपली आई कैन राइट इट एज 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स अस कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है। ओके, सो लेट्स से हमारी एक बाइक थी, ये हमारी प्यारी सी अच्छी सी बाइक है, जो बाइक या फिर बाइक मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा। लेट्स से हमारा एक कोई ब्लॉक है, ओके, एंड ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और आपने उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ने वाली है, 2 से। डू यू फॉलो? तो 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, कैन यू गेस? आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकंड क्या हो जाएगी, इट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। आई होप यू फॉलो दिस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इट टेल्स यू कि हर सेकंड कितने से आपकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है। ओके, सिमिलरली डी एक्सेलरेशन होता है, इट टेल्स यू हर सेकंड कितने से कम होने वाली है। तो लेट्स से आपका डी एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, तो हर सेकंड क्या होने वाली है, उसकी स्पीड कितने से कम होगी, -5 से। तो लेट्स से आपकी स्पीड 50 है, तो कितना टाइम लगेगा आपको 0 पहुँचने में, 10 सेकंड लगेंगे ना। हर सेकंड 5 से कम होते होते 50 से 45, 40, 35 ऐसे होते होते आप 0 पे आ जाएंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, ओके, एंड इट्स यूनिट। तो ये हो गया आपका। तो सिमिलरली आप नॉर्मल अपना बेसिक लॉजिक लगा के इसको समझ सकते हैं। अब सबसे मेरा इंटरेस्टिंग चीज़ आता है डेंसिटी। सब हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। सो डेंसिटी को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बहुत लोगों को इसका मतलब असली में पता नहीं होता है। बेसिकली डेंसिटी टेल्स यू कि कोई चीज़ उसके साइज़ और उसके मास के हिसाब से एक रिलेशन है डेंसिटी, तो बताती है कोई चीज़ कितनी हल्की या भारी है। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो लेट्स से ये स्पंज है, मैंने स्पंज बॉक्स स्क्वायर पेन बीच में इसलिए डाला था कि आपको समझे कि वो स्पंज है। सो एक स्पंज है और बगल में एक पत्थर है, तो स्पंज और पत्थर में, तो हमारे पास ये हमारा स्पंज है और ये हमारा पत्थर है। लेट्स से दोनों सेम साइज़ के, लेट्स से दोनों सेम साइज़ के हैं, कौन सा ज़्यादा हैवी होगा? यू नो विच वन विल बी मोर हैवियर? सो स्टोन विल बी मोर हैवियर, ओके। तो हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, हम कहते हैं कि स्टोन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का सिंबल ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है, ये 9 है आई थिंक मराठी में है, और हिंदी में हम 9 ऐसे लिखते हैं। सो डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ स्पंज। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी टेल्स यू सिंपली कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा, क्या बोलते हैं कि हल्की या भारी है, डिपेंडिंग अपॉन इट साइज़। तो यहाँ पर मैंने साइज़ का फैक्टर हटा दिया, दोनों का साइज़ सेम था, दे बोथ वर ऑफ द सेम साइज, ओके, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट था। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, इट इज़, ऐसा यूनिट पहले लिखता हूँ, इट इज़ kg पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब बहुत सारे लोग नहीं समझते, तो फिलहाल हम kg पर लीटर ही लेके चलते हैं, ओके। ये दोनों यूनिट है, ऐसा यूनिट ये है और ये हम नॉर्मल रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो kg पर मीटर क्यूब बेसिकली इट इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इट टेल्स यू कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब जगह, मतलब आपका स्पंज इतना बड़ा था तो उसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया, इतना ऑक्यूपाई किया।
इतना बड़ा पत्थर है तो उसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया, इतना किया। मतलब हम कहेंगे कि इस बड़े पत्थर का वॉल्यूम टेल्स यू कि कितना जगह वो ले रहा है और कितनी उसकी ओवरऑल साइज़ है ना। जैसे एक रूम है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, तो रूम का मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम जगह तो पत्थर ने ऑक्यूपाई कर ली। तो वॉल्यूम को समझो, वॉल्यूम टेल्स यू कि वो चीज़ वहाँ पर कितनी जगह ले रही है। डू यू फॉलो दिस? सो अब दोनों का वॉल्यूम सेम था, दोनों का साइज़ सेम था, ओके। सो लेकिन मास पत्थर का ज़्यादा था, सो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अगर कोई चीज़ लेस डेंस होती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है, इसका मतलब कि अगर आप उसी चीज़ को उठाओगे तो उठाने में बहुत हल्की रहेगी। ऐसी चीज़ आपने कभी उठाई है, दिखने में बहुत भारी लग रही है लेकिन उठाने में बहुत हल्की लगती है। सो जो लोग नॉवेल्स या कोई बुक पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, बुक दिखने में बहुत मोटी लगती है लेकिन उठाओ तो बहुत हल्की लगती है, एंड यू फील लेकर ये तो बहुत हल्का है ना। सो इस तरीके से होता है। एप्पल का लैपटॉप कभी अगर आपने उठाया होगा, तो अगर आप जनरली लैपटॉप उठाते हो आपको थोड़ा भारी वजन उठाने की आदत होगी, 1 किलो की, 2 किलो की, बट एप्पल्स लैपटॉप आर मच मोर लाइटर, ओके। सो इस तरीके से था आपका ये केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर लीटर पे मैं अभी आता हूँ। तो बेसिकली डेंसिटी टेल्स यू कि कोई चीज़ कितनी भारी या कितनी हल्की है अपने साइज़ के हिसाब से, ओके। टडैन, तो अब यहाँ पर देखो डेंसिटी जो मैंने आपको कहा था, इसका जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब और है केजी पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। सो फिलहाल मैं आपको इससे समझाता हूँ केजी पर लीटर की। पानी की डेंसिटी है 1 केजी पर लीटर, 1 केजी पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसका वज़न कितना आएगा, 1 केजी। आई होप यू फॉलो दिस, ओके। दिस इज़ व्हाट डेंसिटी टेल्स यू कि आप उसका अगर 1 लीटर वो लेते हो वो चीज़ तो उसका कितना वज़न आएगा। तो पानी की अगर आपकी 1 लीटर की बॉटल है, अब उसका वज़न करोगे जाके दुकान पे कहीं भी वेइंग मशीन पे, तो उसका वज़न कितना आएगा, 1 किलो आएगा। आई होप यू फॉलो। पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है इट इज़ 0.745 केजी पर लीटर, ओके। 0.745 केजी पर लीटर। आप कभी पेट्रोल लेने जाना तो पेट्रोल की दुकान, मतलब पेट्रोल पंप पे इधर नीचे लास्ट वाले पे उसका डेंसिटी लिखा रहेगा। वो डेंसिटी का यूनिट अलग रहता है, वो आई थिंक ग्राम्स में लिखा होता है, ग्राम्स पर लीटर। तो वहाँ पर आपको 745 दिखेगा, 745 ग्राम पर लीटर। व्हाट डज दिस मीन? सिंपली इट मीन्स अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, है ना, 1 लीटर की जो बॉटल है पानी की, उसमें आप पेट्रोल भर दो और जाके उसका वज़न करो, ठीक है। तो उसका वज़न कितना आएगा, 745 ग्राम, विच इज़ 0.75 kg। आई होप यू फॉलो दिस नाउ, ओके। सो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। सो अगर दो 1-1 लीटर की पानी की बोतलें हैं, दोनों खाली है, एक में आप पानी भरो, एक में आप पेट्रोल भरो। सो अगर आप वेट करोगे तो वेट में फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आपकी मम्मी कभी कहती है आपको कि 2 किलो पानी लेके आ, तो शी इज़ राइट, बिकॉज पानी का लीटर और केजी दोनों सेम होता है। सो ये सारी बातें थी। आई होप आपको समझा है ये सब, मैंने यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है। एक और यूनिट हमारा रह गया है मीटर क्यूब और लीटर का, वो भी आपको समझा दूंगा मैं एक वीडियो में, इसी वीडियो में समझा देता हूँ। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी थैंक यू की स्लाइड थी, थैंक यू पे समझा देता हूँ। सो बेसिकली मीटर क्यूब और लीटर कैसे रिलेटेड है, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है ये बताने में, ठीक है। सो मीटर क्यूब क्या होता है कि आप एक क्यूब को इमेजिन करो। रूबिक्स क्यूब आपने देखा होगा, राइट ना, बच्चे खेलते रहते हैं, टप 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 बनाते रहते हैं, जिसके तीनों साइड होते हैं, है ना। सो रूबिक्स क्यूब के 3 साइड होते हैं, ये रूबिक्स क्यूब को आप जानते हैं, राइट। सो एक रूबिक्स क्यूब इमेजिन करो बड़ा सा, हॉलो मतलब उसके अंदर आप कुछ भर सकते हो, जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो। कैन यू इमेजिन दिस? या फिर आम की जो पेटी आती है जिसमें आम आता है, ठीक है। तो 1 मीटर लेंथ को इमेजिन करो कितना होगा, 1 मीटर हाइट को इमेजिन करो कितना होगा, ठीक है। सो इट विल बी अ बिग बॉक्स, ओके। इट विल बी अ बिग बॉक्स, डब्बा, जिसके अंदर आपको जैसे शूज़ का डब्बा होता है आपका ना, उसी तरीके से, लेकिन इट विल बी ऑफ बिगर साइज़। कितना साइज़ होगा उसका, आई होप यू आर एबल टू इमेजिन दिस, ओके। सो उस डब्बे में अगर आप पूरा का पूरा पानी भर दो, उस डब्बे को टॉप तक आप पानी से भर दो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा पता है, उसमें आपको मिलेगा 1000 लीटर। यही यूनिट होता है, 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर। व्हाट डज दिस मीन कि वो जो बड़ा सा जो क्यूब है,
जो बड़ा सा जो क्यूब है आपका बेटा, अगर आप इसको पूरा का पूरा किसी चीज़ से भर दो, पानी से भर दो या फिर किसी और चीज़ से भर दो, है ना, इसको आप थ्रू आउट पूरा का पूरा फिल कर दो। लेट्स से आपने इसको पानी से पूरा पूरा भर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक इसके अंदर पूरा पूरा पानी भर दिया, तो इसके अंदर कितना पानी आने वाला है, इसके अंदर आएगा 1000 लीटर ऑफ वाटर। आई होप यू फॉलो दिस। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओवर हियर। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर। तो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आप कोई भी यूनिट देखते हो ना, उसके पीछे की बहुत डीप चीज़ होती है, तो वो चीज़ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू एन्जॉयड टुडेज क्लास, आई होप यू लर्न समथिंग वेरी गुड। सो विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, और मैंने नया स्टाइल यहाँ पर स्टार्ट किया है। अपने रिव्यूज़ देना एंड आपका फीडबैक देना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।